अरे साहब, आखिरी टाइम में कोई पण झूठ नहीं बोलता है। क्या हुआ है कविता को? कैंसर। Canada Crime Branch that had come here to locate Dr. Ashwin Wadhwa. हैप्पी? Thank you, Ashwin. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आपको पापा से भी बात करनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने क्या डिसीजन लिया। अंकल, हम लोगों ने शादी ना करने का फैसला किया है। हम लोग सीधे पेशेंट से मिलते फर्स्ट एड का बॉक्स लेके आओ जल्दी से। देखिए, इसे आप छोड़ दीजिए। नहीं दूंगा मैं। देखो, आपको कांटे लग रहे हैं ना, उससे चोट लग रही है आपको, हैं? छोड़ दीजिए। गुलाब के फूल है ना, तो कांटे चुभे होंगे शायद, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये हाँ, आपके फूल हैं, ओके? हम नहीं ले रहे हैं इनके, ठीक है? नहीं। अच्छा, यहाँ नीचे रखो, ओके। अब मैं आपके हाथों में थोड़ा सा है? तो फूल बहुत पसंद है आपको? मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे यहाँ तो बल्कि हमारे घर में बहुत बड़ा सा एक बगीचा हुआ करता था, बहुत सारे फूल। हमारे मतलब मेरे फादर के घर में। यहाँ तो छोटे से फ्लैट में 2 गमलों से ही खुश हूं मैं। आपके घर में भी बगीचा था? फूल पसंद हैं और आर्मी ज्वाइन कर ली? नहीं, वैसे आर्मी वाले भी बहुत क्रिएटिव होते हैं, पेंटिंग करते हैं, है ना, कविता लिखते हैं। तो आपको आर्मी में कैसा लगता था? अच्छा लगता था। अच्छा लगता था। ओके। यू नो, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप लोग अपनी जान की परवाह ना करके दुश्मनों की गोलियों का सामना करते हैं। इट्स ग्रेट। क्या बात है? कुछ याद आया आपको? हाँ, कुछ याद आ रहा है जगह के बारे में? आप वहां कैसे पहुंचे? कुछ भी? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। कुछ याद नहीं। देखिए, कोशिश कीजिए प्लीज। कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। ओह, कॉफी तुमने बनाई? हाँ, ये मन कर रहा था तो बना लिया अपने लिए। एनीवेज, ये लो। ये क्या है? कैश। वो अनिल शौरी ने जो चेक दिया था उसे मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके ये कैश विड्रॉ कर लिया है। तुम इसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। अभी तुम्हें ये बात बुरी लगी थी ना कि अनिल ने मेरे नाम पे क्यों चेक दिया? किरण, डोंट गेट मी रॉन्ग प्लीज। मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि उसने चेक तुम्हारे नाम का बनाया, बट ही शुड हैव फॉलोड द प्रोटोकॉल। ही इज अ कॉर्पोरेट गाय। उसको चेक जो है वो कंपनी के नाम का बनाना चाहिए था ना। यार, हम दोनों के बीच में मेरा पैसा तुम्हारा पैसा वाली कोई बात ही नहीं है। दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। फॉर मी ऑल्सो अभी मनी वॉज नेवर एन इशू, बट सैड, एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी, एक दूसरे को इतने करीब से जानने के बाद भी अब भी ऐसे इश्यूज हैं जो कुछ सिर्फ तुम्हारे हैं और कुछ सिर्फ मेरे। उन्हें जॉइंट अकाउंट में नहीं रखा जा सकता, राइट? तो ये थी कहानी अब तक की उस पीओडब्ल्यू की मीटिंग के साथ। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि उसे फूल बहुत पसंद है।
अगली बार भी जाओ तो फूल ले जाना, शायद उसके रिएक्शन से कुछ पता चल जाए। और हाँ, बुक्स ले जाना, उससे उसकी पसंद नापसंद भी पता चल जाएगी एंड यू विल गेट अ क्लू। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। उसके इलाज के साथ साथ हमें ये भी तो पता करना है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। दैट्स ट्रू। मैं आस्था के बर्थडे से थोड़ा फ्री हो जाऊँ ना तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ओके। हाँ सर, मिसेस अस्मिता आई हैं। ओके, उन्हें अंदर भेज दो। आई मेक अ मूव। तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी आ गई ना। क्यों, बैठो ना, इफ यू हैव द टाइम। नहीं, टाइम इज नॉट द इश्यू, मगर तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आओ। श्योर। या ओके। आप हैं डॉक्टर सिमरन? ओह हाय, आपके बारे में काफी सुना है। हाय। बैठिए। मेरी रिक्वेस्ट पर डॉक्टर सिमरन मेरी हेल्प कर रही हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप बेझिझक होकर कहिए। मुझे आजकल अपने आप से डर लगता है डॉक्टर। डर इस बात का कि कहीं मेरे हाथों किसी का खून ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा घर, मेरे बच्चे। इस डर की कोई तो वजह होगी अस्मिता जी। यूं ही किसी का खून करने का ख्याल नहीं आता। कौन है वो जिससे आपको इतनी नफरत है, चिढ़ है? सावी। और ये सावी कौन है? मेरे हस्बैंड केटी के ऑफिस में काम करती थी। वही उन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। कब की बात है ये? आई मीन, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप कब शुरू हुई? कई साल हो गए। केटी मुझे छोड़कर अब उसी के साथ रहते हैं। डॉक्टर सिमरन, अगर आप जल्दी में हैं और जाना चाहें तो। नहीं, आई एम ओके। श्योर? आई एम सॉरी। तो ये बात तो पुरानी है। जब पहली बार मुझे उन दोनों के बारे में पता चला तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। हर उस बीवी की तरह जिसे अपने पति से ये उम्मीद नहीं होती है। आपने अपने हस्बैंड से बात की? कई बार। इतने सालों की शादी बस कुछ ही दिनों की पहचान के सामने हार गई। मेरे इन-लॉज ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, लेकिन उस आदमी ने नहीं जिसने सबके सामने मेरा हाथ थामा था। और सावी, उसके सामने जाने का, उससे बात करने का मौका मिला आपको? हाँ, लेकिन जब केटी ने ही मेरी परवाह नहीं की तो सावी की नजरों में तो मैं सिर्फ एक बेचारी बीवी थी। अपनी शादी बचाने की बहुत कोशिश की मैं, लेकिन वो औरत सावी बहुत कनिंग और सेल्फिश। केटी को उसने अपने जाल पे फंसा के रखा है।
आपने तलाक लेने की नहीं सोची? आई मीन, हालांकि डिवोर्स इज नॉट ऑलवेज द सॉल्यूशन, बट क्यों दूं मैं तलाक? क्या है मेरी हार नहीं होगी? आपने अभी अभी कहा कि इस बात को बहुत वक्त हो चुका है। केटी सावी के साथ रह रहा है, आप अपने इन लॉज और बच्चे के साथ रह रही हैं। ये अचानक इतनी इनसिक्योरिटी और डर कैसे आया आपके मन में? जो मुझ पर बीती मैं सहती गई, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब समझते हैं। वो भी सह लेती थी, लेकिन सावी ने न जाने क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर। वो भी उसी की तरफ से बोलने लगा है। वो मेरा बेटा है, लेकिन मैं गलत हूं। और वो औरत जिसने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरे बच्चों से उनका बाप छीन लिया, उसके लिए वो मुझसे लड़ता है। मेरा बेटा, मैं तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे लगता है मार डालूंगी उस सावी को। देखिए, आप इस वक्त जो फील कर रही हैं वो बहुत ही नेचुरल है, लेकिन आप जरा सोचिए, सावी के मर जाने के बाद क्या आपके पति और आपका बेटा आपको मिल जाएंगे? आप अपने बेटे से प्यार से बात कीजिए, एक फ्रेंडली तरीके से बात कीजिए। प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि उससे कोई हल नहीं निकलेगा। और रही बात आपके पति केटी की, तो आपकी लाख कोशिशों के बाद भी वो आपके साथ नहीं है। इसका मतलब वो आपके थे ही नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन सच है, इफ यू लव समबडी सेट हिम फ्री। अगर वो वापस आ जाए तो वो आपके हैं, अगर नहीं, इट ओनली मीन्स दैट वो कभी आपके थे ही नहीं। कहना बहुत आसान है, जिन पर गुजरती है उन्हीं को पता चलता है रिश्तों के टूटने का गम क्या होता है। अस्मिता जी, जिंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ता है। दर्द को कम करने के लिए ध्यान बटाना होगा। आपकी कुछ हॉबीज होंगी, आप अपना मन उसमें लगाने की कोशिश कीजिए। आप खुद को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, कहीं आपने तो कोई गलती नहीं की। शांत मन से सोचिए, रास्ते निकलेंगे। मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन लिख देता हूं। ये बेसिकली आपके नर्व्स को काम करेंगी, बेचैनी दूर करेंगी। पर दवा का असर ज्यादा तब होगा जब आप खुद अपने दिल और दिमाग को काबू में रख पाएंगे। अगर आप चाहें तो आप डिस्कवर लाइफ कोर्स भी ज्वाइन कर सकती हैं। नंबर्स मैं आपको दे दूंगी। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगली सिटिंग कब रखना चाहते हैं आप? जब आप चाहें अपॉइंटमेंट ले लीजिए, लेकिन ये दवाइयां जरूर लीजिएगा। आपकी फीस? बाहर रिसेप्शन पर। थैंक्स अगेन। ठीक है। थैंक्स। आई एम सॉरी, मुझे आपको नहीं रोकना चाहिए था। मुझे क्या मालूम कि नहीं, आई एम ऑलराइट प्रणय, आई एम ऑलराइट। कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो गई थी, आई विल एडमिट। एनीवे, मेरी छोड़ो। ये अस्मिता के बारे में क्या ख्याल है? आई डोंट नो वेदर मैं सही हूँ या नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ भी नजर आ रही है। ये जरा पोजेसिव, इगोइस्टिक और नैगिंग नेचर नहीं है इनका? मेरी भी वही ऑब्जर्वेशन है। मुझे नहीं लगता कि हमारे सजेशंस का कोई असर होगा उस पर। वो तो वही करेंगी जो वो करना चाहती हैं। यू नो, जब खुद पर कुछ बीतती है तो ऐसे लगता है कि क्यों, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों।
लेकिन जब दूसरों की बातें सुनो तो फिर पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं। एंड नाउ आई नो प्रणय, अडल्ट्री इज सो कॉमन इन आवर सोसाइटी। नहीं? हाँ, लेकिन कुछ लोग कोशिश ही नहीं करते रिश्तों को बनाए रखने की, बस अपनी किस्मत और दूसरों को दोष देते रहते। लेकिन जिसने कोशिश की है, अगर वो भी सक्सीड ना करे तो? वेल, कम से कम ये तसल्ली तो रहती है कि हमने कोशिश की। मैं चलूं? राइट। बाय। और हाँ, पार्टी में वक्त पर पहुंच जाना। हाँ, जरूर। बाय। बाय। किरण, आयु श्योर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? या आई एम ओके। हैरानी की बात है, आज तुम्हें घर जाने की जल्दी नहीं है। अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है मुझे। यकीन तो मुझे भी नहीं होता अनिल। जिसे पाने के लिए इतना सब कुछ किया, इतना सब सुना, आज उसी से दूर रहने के बहाने ढूंढती हूँ मैं। आई कैन अंडरस्टैंड किरण। तुम मेरा घर बनाओगी? आई मीन, तुम मेरा घर डिजाइन करोगी? मैं एक नया घर बनाना चाहता हूं, तुम्हारी पसंद का, जो तुम्हें अच्छा लगे, प्लीज। बट व्हाई? वेरी सिंपल। जब भी तुम्हें याद करना चाहूंगा, उस घर में चला जाऊंगा और तुम्हारी सजाई एक एक चीज को बस देखता रहूंगा। देखो, कमाल की एस्थेटिक सेंस है तुम्हें। मैं बड़ा से बड़ा आर्किटेक्ट हायर कर सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो पर्सनल टच तुम दोगी ना, कोई नहीं दे सकता। विल यू डू इट फॉर मी प्लीज? ओके। डेकोरेशंस हो गए, बलून्स हो गए। अरे दीदी, रिटर्न गिफ्ट्स कल आ रहे हैं। अच्छा, और इनविटेशन? मानस, पापा जी, विवेक, प्रणय बोल दिया सबको। डॉक्टर दलाल, उन्हें मैं इनवाइट कर लूंगी। और जीजू को बुलाया? व्हाट? जीजू को बुलाया? नहीं। दीदी, कहाँ जा रही हैं? देर हो चुकी, रश्मि, सोना नहीं है? नहीं, एक मिनट, मुझे आपको एक खास चीज दिखानी है। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई थी। यू नो व्हाट, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दिस। क्या है ये? सरप्राइज। ये देखिए। पापा को पता नहीं क्या सूझा था, कल कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स लेकर देख रहे थे, उसी में से चुरा ली। हाँ, स्वीट। ये तो मेरे कॉलेज के दिनों की है। पिकनिक पर गए थे हम, कुछ बैचमेट्स, कुछ सीनियर्स। Everybody is looking so different in this picture. लेकिन आज भी आप वैसी की वैसी ही दिखती हैं। देखिए, as beautiful as ever. Thank you very much. I am sure ये डॉक्टर मानसी है। इन्हें मैं कहीं भी पहचान सकती हूँ। कैसे? फोटो खींचते वक्त फोटोग्राफर ने स्माइल प्लीज तो कहा होगा। हाँ। तभी इनके चेहरे पे स्माइल नहीं है। उस अभिमन्यु की बात कर रही है, टॉक अबाउट दैट अभिमन्यु। काफी चाहता था तुमको। फिर अचानक वो प्लेन क्रैश हो और सब कुछ। Wow, दीदी, who is this handsome doctor? दीदी, क्या हुआ? बोलिए ना, कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु? कौन अभिमन्यु? डॉक्टर अभिमन्यु जोशी।